तो आज मैं डिस्कस करने जा रही हूँ मेंटल हेल्थ नर्सिंग का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक। वो एग्ज़ाम में श्योर आता ही एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स क्या क्या है और उसका साइड इफ़ेक्ट्स, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, इंडिकेशंस, कंट्राइंडिकेशंस, वो सब आज हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स क्या है। मतलब एंटी प्लस डिप्रेशन, मतलब दो वर्ड से मिला है। तो एंटी मतलब क्या है, उसके अगेंस्ट। डिप्रेशन मतलब जो डिप्रेस्ड है, स्ट्रेस, ज़्यादा टेंशन की वजह से वो कोई अपना एक्टिविटीज़ नहीं कर पा रहा है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स। तो इसका बात करें तो एंटी डिप्रेसेंट्स आर दोज ड्रग्स विच आर यूज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ डिप्रेसिव इलनेस। जिसको भी डिप्रेशन है उसको हम क्या करते हैं, एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स यूज़ करते हैं। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि इसमें एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स को क्या बोलते हैं, मूड एलिवेटर्स और थाइमोलिप्टिक्स भी बोला जाता है। इफ़ कोई सा भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आ गया, एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स इज ऑल्सो नॉन एज, जैसे ऑप्शन ए में है मूड एलिवेटर्स, और फिर ऑप्शन बी में है मूड स्टेबलाइजर्स, फिर है माइनो ट्रैंक्विलाइजर्स, मेजो ट्रैंक्विलाइजर्स। तो आप क्या करोगे, मूड एलिवेटर्स में टिक लगाओगे, या फिर थाइमोलिप्टिक्स है तो थाइमोलिप्टिक्स में, ये आपको ध्यान में रखना है। फिर इसका क्लासिफिकेशंस का बात करें तो इसका क्या क्या क्लासिफिकेशंस है। सबसे पहले आता है ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स, फिर आता है SSRIs, इसका है सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स। फिर उसके बाद है डोपामिनर्जिक एंटी डिप्रेसेंट, फिर होता है अटिपिकल एंटी डिप्रेसेंट, एंड लास्ट वन इज मोनोअमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स। ये हो गया इसका क्लासिफिकेशंस, मतलब 5 क्लासिफिकेशंस है, आपको ये याद रखना है। तो इसमें सबसे पहले आता है ड्रग्स क्या क्या आता है। जैसे ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स में आता है इमिप्रामाइन, एमिट्रिप्लाइन, क्लोमिप्रामाइन, डोटिपिन, मेनसेरिन, ये सब आता है ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेशन में। तो आपको इसमें से जो भी इजी लगे आप तो ड्रग्स का नाम उसमें से लिख सकते हैं। और इसका ट्रेड्स नेम का बात करें, जैसे इमिप्रामाइन का होता है एंटी डेप, एमिट्राइप्लाइन का होता है ट्रिप्टोमर, क्लोमिप्रामाइन का एनाड्रेनालिन, फिर है डोटिपिन का प्रोथिदीन, एंड मैंसेरिन का डेपोनोन। और इसका डोजेस का बात करें तो क्या क्या है, इसका तो 75 to 300, 75 to 300 सबका है, मात्र सिर्फ मैंसेरिन का क्या है 30 to 120। आप जब भी क्लासिफिकेशंस लिखोगे आपको इतना लिखना की ज़रूरत नहीं है, आप बस क्लासिफिकेशंस लिखना और उसका कुछ ड्रग्स लिख देना, बस उतना ही। ये ट्रेड्स और ओरल डोज इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मैंने बस एक इन्फॉर्मेशन के लिए मैंने यहाँ पे रख दिया है। फिर उसके बाद हम दूसरा बात करें तो सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स में आता है फ्लूक्सोटाइन एंड सर्टालिन। और फ्लूक्सेटाइन का ट्रेड नेम है फ्लूडैक, सर्टालिन का सेरेनाटा। और डोजेस का बात करें तो इसका है 10 to 80 mg पर डे, और इसका 50 to 200। फिर आता है डोपामिनर्जिक एंटी डिप्रेसेंट पे फ्लूबोक्सामाइन, और उसका ट्रेड का नाम है फैवेरिन, और डोजेस 50 to 300। फिर आता है और टिपिकल एंटी डिप्रेसेंट्स में आता है अमाइंटाइन, ट्रेड नेम है सर्वेक्टर, डोजेस 100 to 400। फिर आता है लास्ट वन मोनोअमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स, उसका है ड्रग्स का नाम ट्राजोडोन आइसोकार्बोक्साइड, और इसका ट्रेड नेम है ट्राजोलोन मार्प्लान। डोजेस का बात करें 150 to 600, 10 to 30। ये हो गया हमारा क्लासिफिकेशंस। और उसके बाद हम बात करें, इसमें आपको ये याद रखना है क्लासिफिकेशंस और ड्रग्स का नाम। फिर उसके बाद हम बात करें इंडिकेशंस, किस किस कॉन्टेक्स्ट पे हम ये एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स दे सकते हैं। एंटी डिप्रेसेंट ड्रग ऑब्वियसली हम डिप्रेशन में देंगे, तो कैसे कैसे किसी को डिप्रेसिव एपिसोड्स है, डिस्थाइमिया है, रिएक्टिव डिप्रेशन है, सेकेंडरी डिप्रेशन है, और एबनॉर्मल ग्रीफ रिएक्शन है, ये सब पे हम क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं। फिर जैसा चाइल्डहुड साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स, जैसे इनयूरेसिस मतलब इनवॉल्टरी पासेस ऑफ यूरिन, सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर्स में स्कूल फोबिया, नाइट ट्रेरर्स, ये सब में दे सकते हैं। और फिर है अदर साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स, जैसे हो गया पैनिक अटैक, जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर, एगोराफोबिया, सोशल फोबिया, ईटिंग डिसऑर्डर,
PTSD मतलब पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर्स, बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स, डीपर्सनलाइजेशन सिंड्रोम, ये सब हो गया। फिर ये अगोराफोबिया का मतलब क्या होता है, जो ओपन स्पेस से क्या होता है उसको डर होता है, हो गया अगोराफोबिया। फिर आता है मेडिकल डिसऑर्डर्स में आता है क्रोनिक पेन, पेप्टिक अल्सर डिजीज़, माइग्रेन, ये सब में हम क्या करते हैं इंडिकेशन से। अब सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट आया MOA मतलब मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। तो जैसे क्लासिफिकेशन में मैंने बताया ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स है, तो ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट को ऑल्सो हम क्या बोल सकते हैं, मोनोमाइन रिओप्टेक इनिबिटर्स। और इसका काम क्या है, ये सबसे पहले क्या करता है, द मेन मोड ऑफ एक्शन इज बाय ब्लॉकिंग द रीऑप्टेक ऑफ नॉरएपिनेफ्राइन और सेरोटोनिन एट द नर्व टर्मिनल, दस इंक्रीजिंग द नॉरएपिनेफ्राइन एंड सेरोटोनिन लेवल एट द रिसेप्टर साइट्स। तो ट्राइसाइक्लिक का काम क्या क्या है, वो ब्लॉक कर देता है रीऑप्टेक ऑफ नॉरएपिनेफ्राइन एंड सेरोटोनिन, जिसको बोलते हैं 5-HT, उसको क्या करता है ब्लॉक कर देता है। अब ब्लॉक कर दिया तो क्या हो गया, वहाँ पे सिक्रेशन ज़्यादा इंक्रीज हो गया, तो वहाँ पे क्या होता है उसका लेवल बढ़ जाता है। फिर दूसरा हमने पढ़ा था मोनोअमाइन ऑक्सीडेज इनिबिटर्स, तो वो क्या करता है, इंस्टेड एक्ट ऑन MAO मोनोअमाइन ऑक्सीडेज विच रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिग्रेडेशन ऑफ कैटेकोलाइन आफ्टर रीऑप्टेक। तो और दूसरा आता है, इसका भी काम क्या हुआ, वही इंक्रीज कर देता है लेवल। फिर SSRIs में सेरोटोनिन सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीऑप्टेक इनहिबिटर, इसका काम क्या है, वो इनहिबिट कर देता है रीऑप्टेक ऑफ सेरोटोनिन, जिसकी वजह से क्या होता है सेरोटोनिन का लेवल बढ़ जाता है, तो क्या होता है डिप्रेशन जो एपिसोड्स आता है वो क्या होता है घट जाता है। फिर इसका साइड इफ़ेक्ट्स का बात करें तो CNS इफ़ेक्ट्स में क्या क्या, मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या क्या है, सेडेशंस हो गया, ट्रीमर, अदर एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स, विट्रल सिंड्रोम, सीजर्स, प्रेसिपिटेशंस ऑफ पैनिया, ये सब हो गया CNS इफ़ेक्ट्स। तो एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स के बारे में डिटेल में एंटीसाइकोटिक ड्रग्स में आता है, मैं उसमें डिस्क्राइब करूँगी, तो उसके बारे में आपको जानना है तो मेरा नेक्स्ट वीडियो देखना है एंटीसाइकोटिक ड्रग्स। तो फिर उसके बाद आता है ऑटोनोमिक साइड इफ़ेक्ट्स, मतलब ऑटोनोमिक का क्या क्या है, जैसे ड्राई माउथ, कंस्टिपेशन, साइक्लोप्लेजिया, माइड्रियासिस, यूरिनरी रिटेंशन, ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन, इम्पोर्टेंस, डेलीरियम, इम्पेयर्ड इजैकुलेशन, एग्रीवेशन ऑफ ग्लाकोमा, ये सब हो गया ऑटोनोमिक साइड इफेक्ट। तो ऑटोनोमिक साइड इफेक्ट्स में ये सब आ गया। तो साइक्लोप्लेजिया आप सभी को पता ही होगा कि ये पैरालिसिस कर देते हैं सिलियरी मसल्स ऑफ द आई, जो हमारे क्या करते हैं एकोमोडेशन में हेल्प करते हैं। फिर मैड्रेसिस क्या होता है, मैड्रेसिस मतलब मैड्रेसिस में डायलिटेशन ऑफ पिपुल आता है। फिर हो गया ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन, मतलब जो स्टैंडिंग पोजीशन में क्या होता है ब्लड प्रेशर क्या होता है घट जाता है, उसको बोलते हैं ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन। इम्पोर्टेंस में तो क्या होता है, जो मेन में इरेक्शन जो होता है, जो पोटेंशियल होता है वो क्या होता है घट जाता है। फिर हो गया इम्पेयर इजैकुलेशन, मतलब इजैकुलेट नहीं हो पाता। फिर आता है कार्डियक साइड इफेक्ट्स, मतलब हार्ट रिलेटेड में क्या क्या, टैकीकार्डिया मतलब हार्ट रेट बढ़ जाना, ECG चेंजेस आता है, एरिथमियाज आता है, मायोकार्डियल डिप्रेशन आते हैं। फिर और है एलर्जिक साइड इफेक्ट्स, मतलब एलर्जी में क्या क्या, ऑग्रैनुलोसाइटोसिस, जो ऑग्रैनुलोसाइट्स होता है उसके नंबर में इंक्रीज होना, स्किन रैशेस, सिस्टमेटिक वैस्कुलाइटिस होना। फिर आता है मेटाबॉलिक एंड इंडोक्राइन साइड इफेक्ट्स, वेट गेन होता है। फिर स्पेशल इफेक्ट्स ऑफ MAOI ड्रग्स, मतलब हाइपरटेंसिव क्राइसिस, सीवियर हेपेटिक निक्रोसिस एंड हाइपरपायरेक्सिया, ये हो गया स्पेशल इफेक्ट्स ऑफ MAOI ड्रग्स का। फिर कंट्राइंडिकेशंस का बात करें किस किस कंटेक्स्ट में हम ये ड्रग्स यूज़ नहीं कर सकते, जैसे कि सीजर डिजॉर्डर्स, हेपेटिक डिजीज़, एनोरेक्सिया है, सुसाइडल आइडिएशंस है, कार्डियक डिजीज़, प्रेगनेंसी, ग्लोकोमा, प्रोस्टैटिक हाइपोट्रोफी, पार्किंसंस डिजीज़, ये सब में हम क्या कर सकते हैं, यूज़ नहीं करना है। तो फिर उसके बाद आता है नर्सेस रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या है। नर्सेस रेस्पॉन्सिबिलिटी में सेम एज एंटीसाइकोटिक्स इन एडिशंस मैंने लिखा है, मतलब जो एंटीसाइकोटिक्स ड्रग का नर्सेस रेस्पॉन्सिबिलिटी एग्जैक्टली यहाँ पे भी वही होगा, लेकिन इसमें कुछ 2-4 चीज़ें एडेड होगा, जो कि यहाँ पे था साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ MAOI ड्रग्स का, उसके बेसिस में नर्सेस रेस्पॉन्सिबिलिटी है, आपको वो बस ऐड करना है। तो एंटीसाइकोटिक्स ड्रग्स का जो नर्सेस रेस्पॉन्सिबिलिटी आप मेरे नेक्स्ट वीडियो में जाके देख सकते हैं। तो और क्या क्या है, जैसे पेशेंट ऑन MAOIs को क्या होता है, शुड बी वार्न्ड अगेंस्ट द डेंजर ऑफ इंजेस्टिंग द ट्राइअमाइन रिच फूड्स विच कैन रिजल्ट इन हाइपरटेंसिव क्राइसिस। तो ऐसा फूड अवॉइड करना है जिसमें क्या होता है टायरामाइन रिच फूड, जैसे हो गया बीफ हो गया, मीट हो गया,
फ्रूट्स हो गया, चॉकलेट्स हो गए, ये सब चीज़ क्या करना है, इसमें टायरम एंड रिच फूड्स होता है, वो उनको क्या करना है, अवॉइड करना है। तो हाइपरटेंसिव क्राइसिस में तो क्या होता है, सडन इंक्रीज हो जाता है ब्लड प्रेशर, फिर हो गया हाइपरटेंसिव क्राइसिस। फिर कहते हैं इंस्ट्रक्ट द पेशेंट नॉट टू टेक एनी मेडिकेशंस विदाउट प्रेस्क्रिप्शन। और ये तो सबसे इम्पोर्टेंट पता ही है कि मतलब कोई भी मेडिकेशन विदाउट प्रेस्क्रिप्शन नहीं लेना है। फिर स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफ वाइटल्स स्पेशली ब्लड प्रेशर इज एसेंशियल। वाइटल्स मॉनिटर करते रहना है, ब्लड प्रेशर एकदम एसेंशियल क्योंकि ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। फिर कॉजेस द पेशेंट टू चेंज पोजिशन स्लोली टू मिनिमाइज ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन। मतलब ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन था तो उसको रिड्यूस करने के लिए चेंज करते रहेंगे पोजीशन। फिर रिपोर्ट प्रॉम्प्टली इफ ऑसिपिटल हेडेक नोजिया वॉमिटिंग चेस्ट पेन और अदर अनयूजुअल सिम्टम्स ऑकर दिस कैन हेराल्ड द ऑनसेट ऑफ हाइपरटेंसिव क्राइसिस। और ऐसा कुछ भी कॉम्प्लेंस आता है जैसे हेडेक नोजिया वॉमिटिंग चेस्ट पेन, तो तुरंत क्या करना है, फिजिशियंस को इन्फॉर्म करना है। ये सब हो गया हमारा एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स। तो आपको इसमें बस इतना ही रखना, याद रखना है कि एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स क्लासिफिकेशंस क्या है, उसमें क्या क्या ड्रग्स आता है, उसका साइड इफ़ेक्ट्स क्या है, इंडिकेशंस क्या है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या काम करता है, ये सब आपको ध्यान रखना है। और उसके बाद जैसे साइड इफ़ेक्ट्स हो गया और फिर कंट्रा इंडिकेशंस अननेसेसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, सब आपको ध्यान रखना है। तो इसमें बस आपको मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में इतना ही ध्यान रखना है कि जो भी ड्रग्स है उसका काम क्या करता है, वो ब्लॉक कर देता है क्या, नॉरएपिनेफ्राइन और सेरोटोनिन रिसेप्टर्स को, और जो उसका लेवल है इंक्रीज कर देता है, जिसकी वजह से क्या होता है, डिप्रेसिव एपिसोड क्या होता है, रिड्यूस होता है। आई होप आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा। इफ़ अच्छा लगा तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।